हेलो एवरीवन, वेलकम टू 1 मिनट फिनांस। सो आज की वीडियो के अंदर वी विल बी स्टडिंग अबाउट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। उससे पहले आई विल टेल यू फ्यू बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो। फर्स्ट इज़ कि आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। 4 थिंग्स दैट यू नीड टू नो। ठीक है, फर्स्ट इज़ कि कोई भी आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है? यू हैव टू फाइंड अ गुड बिजनेस। सबसे पहली चीज़ इज़ दैट यू हैव टू फाइंड अ गुड बिजनेस, और अच्छा सेक्टर होना चाहिए। इट शुड बी अ गुड सेक्टर एंड it can be a good industry as well. So all these things are important whenever you do investing or trading. ठीक है, so that is there. So that is a must thing and that must grow for next 15 to 20 years. 15 से 20 सालों तक वो ग्रो करनी चाहिए, मतलब उस कंपनी का लो पेनिट्रेशन होना चाहिए। आने वाले टाइम में इट कैन ग्रो, सो दैट्स द मस्ट थिंग। सेकेंड थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ यू हैव टू फाइंड अ गुड कंपनी बिजनेस। और दूसरी चीज़ आपको क्या इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ यू नीड टू फाइंड अ मार्केट लीडिंग कंपनी। ठीक है, so that is the second point that you need to keep in mind whenever you are investing or trading in any of the companies. So that is the must कि जो आप कंपनी में इन्वेस्ट करें वो मार्केट लीडर हो उस पर्टिकुलर सेगमेंट का। ठीक है, उसके लिए हम उसके फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे, दैट इज़ मस्ट। नेक्स्ट इज़ यू हैव टू बाय अ कंपनी एट राइट प्राइस। राइट प्राइस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो राइट प्राइस पे कोई भी एंट्री ली जाएगी, इट विल बी बेनिफिशियल एंड यू विल गेन अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड दैट वुड बी बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, वो बेस्ड होगा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू नो इज़ दैट इट शुड बी अ राइट सेलिंग पॉइंट। जो सेलिंग होगी दैट शुड बी द राइट सेलिंग प्राइस इज़ वेल। ठीक है, so right selling price होना चाहिए and that will be also based on the technical analysis. ठीक है, so these things are under our control. These 4 things are under our control. और 2 चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, that is which are not in our control is हम मार्केट वोटिलिटी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, that's not in our hand. सेकेंड इज़ होल्डिंग पीरियड को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दैट्स द सेकेंड थिंग। ठीक है, सो इसमें आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू रिगार्डिंग V40 एंड V40 नेक्स्ट कंपनी एंड दीज टोटल 80 कंपनीज आर द बेस्ट कंपनीज। सो अब हम स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज़ दैट विल बी अप्लाइंग। आज की वीडियो के अंदर आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू द one only strategy, that's the basic strategy, which is simple moving average strategy. ठीक है, simple moving average strategy। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें VC 200 डे का मूविंग एवरेज देखते हैं, 50 डे का मूविंग एवरेज देखते हैं एंड 20 डेज़ का मूविंग एवरेज देखते हैं। सो जब भी हम अप्लाई करते हैं इसमें हम कुछ कंडीशंस फॉलो करते हैं। सो आई विल टेल यू दोज कंडीशंस फर्स्ट। कंडीशंस क्या होती हैं? फर्स्ट इज़ आप ये स्ट्रैटेजी तभी यूज़ करोगे व्हेन यू हैव V40 कंपनीज़। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया V40 कंपनीज़ कौन सी होती हैं, V40 नेक्स्ट कौन सी होती है और V200 कौन सी कंपनी होती है। ये स्ट्रैटेजी किस पे अप्लाई होगी? द स्ट्रैटेजी विल बी अप्लाइड ओनली ऑन V40 कंपनीज। ठीक है, सो दैट इज़ देयर, दिस स्ट्रैटेजी विल अप्लाई ओनली ऑन V40 कंपनीज। इसके अंदर हम क्या करेंगे? वी विल अप्लाई डेली कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, डेली कैंडलस्टिक चार्ट अप्लाई करेंगे, दैट्स द सेकेंड थिंग। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसमें हम कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, नो स्टॉप लॉस इन दिस स्ट्रैटेजी।
फोर्थ थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आप अपनी होल्डिंग का सिर्फ 3% ऑफ द पोर्टफोलियो से ज़्यादा नहीं लगाओगे. सो दैट इज़ देयर कि इन वन स्टॉक यू विल इन्वेस्ट 3% ऑफ द पोर्टफोलियो. You will invest 3% of the portfolio. So अब इसकी बाइंग कंडीशंस जान लेते हैं क्या होंगी. पहले इसका सेटअप बना लेते हैं. सेटअप में जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट क्लियर ऑल द स्टफ. Yes, so I've already created the list of V40 companies. For example, अगर हम HDFC लेना चाहें, there are multiple other companies that are there. Marico is there, Titan is there and Page Industries is there. तो अगर Marico का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसमें हम अप्लाई करेंगे हमारा what is known as the strategy which is simple moving average strategy. तो इसमें आप कहाँ जाएंगे, पहले आप जाएंगे फंक्शंस के अंदर. इसमें आप जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसको अप्लाई करेंगे. सो यू विल गेट दिस, बट वील डू अ सेटअप जिसमें वी विल चेंज द कलर्स एंड एवरीथिंग. सो इसमें जब आप जाएंगे तो इसमें हम कितने कितने ले रहे हैं. द थिंग्स दैट वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट इज जस्ट अ सेकेंड. I don't know why, just a second. तो इसमें जब आप खोलेंगे we will change few things. जैसे सबसे पहला जो हम लेंगे that will be, let me change the language. yes. So इसमें जब आप चेंज करेंगे तो इसमें हम पहला जो लगाएंगे that will be सबसे पहला 200 मूविंग एवरेज लगाएंगे. उसके बाद हम लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलर वन से 50 डे का मूविंग एवरेज लगाएंगे. 50 डे स्मॉलर तुम्हारा वैसे 20 है. 20 फिर हम लगाएंगे 50 एंड द लास्ट वन इज़ 200. और इसमें स्टाइल चेंज कर देते हैं. तो जो हमारा पहला होगा which is हमने कौन सा लिया 20, that'll be in just a second, sorry. so इसमें हम 20 वाला जो होगा that will be, we can give it a green color. ठीक है, इसको हम 100 कर देते हैं, थोड़ी थिन कर देते हैं लाइन. दूसरा जो होगा that'll be in red, इसको भी 100 कर देते हैं थिन लाइन. प्लस सेकेंड will be in black which is 200 moving average, 100 and thin कर दिया line. so that is how our setup will be. ठीक है. so अब हम इसमें buying कब करेंगे. so I'll tell you that buying कब होगी. buying जब होगी जब 200 डे का moving average ऊपर होगा, 200 डेमा ऊपर होगा which will be in black color. सेकेंड 50 डे का moving average उसके नीचे होगा, that be in red color. and 20 डे का मूविंग एवरेज जो होगा that be in green color. ठीक है. उसके बाद क्लोजिंग प्राइस होगा, वहाँ पर हम बाइंग करेंगे. ठीक है. सो दैट इज़ द कंडीशन वेन एवर वी डू बाइंग. फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम देखें तो इसमें जहाँ पे भी हमारा 200 डैमेज, जैसे इस कंडीशन पे जहाँ पे ग्रीन सॉरी ब्लैक रेड ग्रीन हो गए यहाँ पे. सो ब्लैक रेड ग्रीन. उसके बाद इफ़ यू सी आई जस्ट टेक अ हाईलाइटर इन ऑर्डर टू शो यू. सो इसमें आप कहाँ पर एंट्री लेंगे दैट इज़ इम्पोर्टेंट. जैसे यहाँ पे ब्लैक आ गया, रेड ग्रीन और उसके बाद नीचे क्लोजिंग हो रही है तो यहाँ पे आप एंट्री लेंगे. ठीक है. सो दैट इज़ देयर. आई जस्ट रिमूव द yes. सो ये हम हटा देते हैं. जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक सब कुछ रिमूव हो गया. तो ये हटा दिया हमने सब कुछ.
I shouldn't have taken the highlighter, instead I should have shown you with the vertical line. So now let's just do this again. So इसमें हमने simple moving average लगाया, ठीक है. So simple moving average लगाने के बाद जो हमने setup किया था, I'll just do it again because वो पूरा हट गया, ठीक है. तो इसमें हमने क्या क्या लिया था, 20 डे का मूविंग एवरेज लिया था, जस्ट अ सेकेंड. तो इसमें हम लेंगे 20 डे का मूविंग एवरेज, फिर हम लेंगे 50 डे का मूविंग एवरेज, फिर हम लेंगे 200 डे का मूविंग एवरेज. स्टाइल में हम क्या रखेंगे, सबसे पहले जो है वो हम ग्रीन रखते हैं, 100 कर देते हैं, थिन कर रहे हैं, ओके. एंड देन इसका हम पहले जो किया था रेड कर दिया है 100 और थोड़ा थिन कर देते हैं. फिर उसके बाद 200 डेमो को ब्लैक, थिन, एंड दिस सेटअप इज़ डन, ठीक है. तो अब इसमें हम कहाँ पे एंट्री लेंगे वो देखते हैं. तो बाइंग जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज, फिर उसके नीचे 50, फिर उसके नीचे 20 वाला मूविंग एवरेज, उसके नीचे क्लोजिंग हो रही है, देयर वी विल डू द बाइंग पोजीशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो दिस इज़ द बाइंग लेवल, जहाँ पे क्या है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, एंड देयर इज़ अ क्लोजिंग एट दिस कैंडल, लोअर कैंडल पे क्लोजिंग हो रही है. सो दिस विल बी द बाइंग. और सेलिंग कहाँ पे होगी, जहाँ पे इसका उल्टा होगा, मतलब 50 ऊपर होगा, 20 ऊपर होगा, फिर 50 एंड देन 200. मतलब ऊपर क्या होगा, ग्रीन होगा, फिर नीचे क्या होगा, रेड एंड देन ब्लैक. ग्रीन, रेड, ब्लैक. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया वही ग्रीन, रेड, ब्लैक. इस जोन पे ग्रीन, रेड, ब्लैक पर ओपन कैंडल ओपन नहीं हुई ऊपर, ठीक है. तो वी विल इग्नोर दिस जोन, जहाँ पे होगा ग्रीन, रेड, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लैक यहाँ पे, और उससे ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी. फॉर एग्जांपल इन दिस जोन, यहाँ पर ग्रीन, रेड, ब्लैक और ऊपर क्लोजिंग हुई कैंडल की, दिस कैंडल. तो वी विल कंसिडर दिस. सो अप्रॉक्सीमेटली हम देखते हैं कि हमारा कितना गेन हुआ. तो जब आप देखेंगे कितना गेन हुआ, जब आपने बाइंग करी थी, दैट वाज डन एट दिस लेवल, और और जो वो था सेलिंग थी, दैट वाज डन एट दिस लेवल. सो अप्रॉक्सीमेटली 7.07% का गेन था. एंड दिस वाज इन फ्यू मंथ्स ओनली. दिसंबर में आपने बाइंग करी थी, मई 31 को एग्ज़िट करा, तो दैट इज़ देयर. इससे ज़्यादा गेन्स भी हो सकते हैं, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है. सो दैट इज़ देयर. ऐसे ही हम और जोन्स भी पकड़ सकते हैं जहाँ पर वी गेट द एंट्री. लेट्स सी अनदर दिस थिंग. जैसे यहाँ पर एंट्री हो रही है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, यहाँ पे दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, ठीक है. ब्लैक, रेड, ग्रीन और उसके नीचे क्लोजिंग, ब्लैक, रेड, ग्रीन, उसके नीचे क्लोजिंग हुई. सो दैट वाज द बाइंग जोन. फिर उसके बाद हमने सेलिंग का करी, जहाँ पर ग्रीन, रेड, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लैक, एंड देयर वाज अ क्लोजिंग ऑन द अपर एंड. फॉर एग्जाम्पल दिस ग्रीन, रेड, ब्लैक, ये हो गया एक हमारा, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट वी गेट. सो इसमें आपको कितना गेन होगा, लेट्स सी दैट. सो इसमें आपको कितना गेन होगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे करा था 70% का गेन, एंड दैट इज़ ऑल्सो विद इन फ्यू मंथ्स. सो दैट डिपेंड्स. कई बार ये आपको थोड़ा कम गेन देगा, कई बार ज़्यादा देगा, और इस स्ट्रैटजी में आपको एवरेजिंग नहीं करनी. फॉर एग्जांपल इसमें आपको 70% का गेन मिला फ्रॉम द एंट्री पॉइंट. सो दैट्स रियली अमेजिंग, ठीक है. सो
मार्च से दिसंबर तक, मार्च मतलब मार्च के भी 25 को एंट्री ली थी, मार्च छोड़ देते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 9 months में यू हैव गेन्ड 70%. So that's huge. So that is how we'll apply this strategy. Next strategy I'll talk about in a next video. Stay tuned for that as well. Thanks for watching. Bye bye.